हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लेके आए हैं डेली जीके क्विज में भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत खास रहने वाली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए देखते हैं आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? तो पालघाट है वो केरल और तमिलनाडु से जुड़ता है, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी की सतह के पास वायु द्रव्यमान गर्म है क्योंकि यह, देखो, पृथ्वी की सतह में स्थलीय विकिरण के द्वारा पृथ्वी गर्म है। स्थलीय विकिरण के द्वारा क्या है, वातावरण है वो गर्म है। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी की सतह के करीब वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की 5 परत है। सबसे पहली परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है, पहला परत है उसको क्या नाम है, क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये सभी पढ़ने पड़ेंगे। गेहूं पंजाब में उगाया जाता है, ये तो सही है। चाय का उत्पादन असम में होता है, ये भी सही है। कर्नाटक में कॉफ़ी उगाई जाती है, ये भी सही है। हिमाचल प्रदेश में तम्बाकू उगाई है, ये गलत है। हिमाचल प्रदेश में नहीं, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उगाई जाती है। तो हमारा उत्तर यही होगा। ठीक है, नहीं वाला पूछा था उसने, गलत वाला पूछा था। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से योसेमाइट क्या है? योसेमाइट कैलिफोर्निया में, यूएसए में क्या कहते हैं, अपना एक नेशनल पार्क है। उसी में एक बहुत गहरा झरना है, उसी का नाम योसेमाइट है। क्या नाम है? योसेमाइट झरना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सबरीमाला स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर भी है, वो भी केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। नॉर्वे तट का निम्न में से क्या उदाहरण है? यानी नॉर्वे तट किसका उदाहरण है? नॉर्वे तट है फेजोर्ड कोस्ट का उदाहरण है। फेजोर्ड क्या होता है? जो समुद्र तल से जमीन नीचे धंस जाती है वो कहलाता है फेजोर्ड। तो नॉर्वे तट है वो फेजोर्ड कोस्ट का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी की कई सहायक नदियां हैं। ये जो भूटान से होकर जाने वाली नदी है उसका नाम वांगछू नदी, वांगछू नदी। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट। पूर्वी तटीय मैदान को भी कहा जाता है। जो पूर्वी तट है, यहाँ पे जो भारत का नक्शा अपना बनता है जो करके, तो ये वाला जो तट है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडलीय तटीय मैदान। क्या कहते हैं? कोरोमंडलीय तटीय मैदान। ठीक है, चलिए ना, इस वाले को कहते हैं मालाबार। इसको क्या क्या कहते हैं? मालाबार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय की समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्र तट की लंबाई है वो है 7500 लगभग किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लुप्तप्राय रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो जो लुप्तप्राय रिडले कछुए हैं वो है गहिरमाथा, उड़ीसा की तरफ गहिरमाथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 8 डिग्री न्यूटन और 37 डिग्री, सॉरी न्यूटन नहीं, नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ 37 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच कौन सा देश स्थित है? तो अपना भारत महान। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263। याद कर लीजिए, 32,87,263। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा हुआ है। ठीक है, मिलियन में लिखा हुआ है। तो वैसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय मानक समय किससे संबंधित है? तो भारत मानक समय है वो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, पूर्वी देशांतर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव किसके कारण है? गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। गुरुत्वीय खिंचाव के कारण वायुमंडल है। चलिए नेक्स्ट। बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है?
तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, यानी जीरो है। यानी पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। इसी तरह से हमें बताना था कि बुध के कितने उपग्रह हैं, तो वो जीरो है, कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट, लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है? तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो आयरन के कारण होता है, यानी लोहे के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिणी गंगा है वो है अपनी गोदावरी। गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऋतुओं के आधार पर फसल है 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका क्या स्कोर रहा है आउट ऑफ 20। आउट ऑफ 20 आपका क्या स्कोर रहा बता दीजिए। और वीडियो अगर कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नया विजिट किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच सके।